हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1 इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि सारा क्वेश्चन ही इसी एक्सरसाइज से पूछा गया है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम्स में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। और उन सारे प्रश्नों का संग्रह भी इस वीडियो में है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंतिम तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। और आज के इस क्लास में शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आज के इस क्लास में ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, और आप लोग वीडियो को एकदम अंतिम समय तक देखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मैन अटेंड, इन नो सिविलाइजेशन किसी भी सभ्यता में हैव ऑल मैन अटेंड यानी अटेंड नहीं कर पाए हैं। तो क्या अटेंड नहीं कर पाए हैं? तो परफेक्शन को अटेंड नहीं कर पाए हैं, यानी कि सभ्यताओं में जो आदमी है, जो मनुष्य है, उसने क्या हासिल नहीं कर पाया है? तो उसने परफेक्शन को हासिल नहीं किया है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, यानी गुजरात में सभ्यता का मतलब क्या होता है? तो गुजरात में सभ्यता का जो मतलब होता है वह गुड कंडक्ट होता है, वह अच्छा आचरण होता है। अर्थात जिस व्यक्ति का आचरण अच्छा है तो गुजरात में उस व्यक्ति को जो है वो सभ्य व्यक्ति कहा जाता है। गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह पहलू है, विच पॉइंट्स आउट, जो बतलाती है, टू मैन एक आदमी को, द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य पथ के बारे में। यानी सभ्यता वो है जो आदमी को कर्तव्य पथ के बारे में बताती है। इज फ्रॉम लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जो है वो ये लाइन लिया गया है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह पहलू है, विच पॉइंट्स आउट, जो बतलाती है, टू मैन आदमी को, द पाथ ऑफ ड्यूटी कर्तव्य पथ के बारे में। सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, अगला क्वेश्चन है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स, कि कुछ जो है वो तात्कालिक, इमीडिएट एंड ब्रिलियंट और उत्कृष्ट रिजल्ट्स परिणाम ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, आधुनिक आविष्कारों के, आर टू मैडेनिंग पागल करने योग्य हैं, टू रेसिस्ट जो आधारित है, इज फ्रॉम लिया गया है। तो किससे लिया गया है? भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर, और 5 जो है वो दिया गया है कि द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, कि हम अपनी इच्छाओं में जितना ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, जितना ज़्यादा निहित हो जाएंगे, संलिप्त हो जाएंगे, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, वे उतनी ही ज़्यादा अनब्रिडल्ड हो जाएंगी, वे उतनी ही ज़्यादा अनियंत्रित हो जाएंगी। हम अपने पैशंस में जितना ज़्यादा इंडल्ज हो जाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएंगी? तो वो उतनी ही ज़्यादा अनब्रिडल्ड हो जाएंगी, अनियंत्रित हो जाएंगी। इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है। तो किससे लिया गया है? तो ये भी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये भी 2021 में जो है वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों का जो है वो विशेष संग्रह जो है वो आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे पॉइंट्स जो है वो समझ में आ रहे होंगे। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है, और है कि वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वह अपने होम रूल से सेटिस्फाइड थे। तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में लिखेंगे कि आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, वर सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे, विथ ट्रू होम रूल्स, सच्चे गृह नियम से। सच्चे गृह नियम को उन्होंने बनाया था और उससे वे संतुष्ट थे, उससे वे संतोष प्राप्त थे, अर्थात संतुष्ट थे, सेटिस्फाइड थे अपने सच्चे होम रूल से, अर्थात अपने ट्रू होम रूल से, अर्थात अपने सच्चे गृह नियम से वे संतुष्ट थे। तो ये सच्चा जो है वो गृह नियम क्या था? तो ट्रू होम रूल जो था वो ये था बच्चों कि वे जो है वो क्या करते थे? तो वे जो है वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। क्रॉप्स को क्या करते थे? ग्रो करते थे। क्रॉप्स को ग्रो करते थे मतलब अनाज उगाते थे। और क्या करते थे? अनाज उगाते थे हमारे एंसेस्टर्स, और गांव में रहते थे, लिव इन विलेजेस। कहाँ रहा करते थे? तो गांव में रहा करते थे।
पहला पॉइंट ये है कि वो अनाज उगाते थे, अर्थात वो कृषि कार्य करते थे, और वो गांव में रहा करते थे, और वो पशुपालन किया करते थे, और प्राकृतिक वातावरण में वो रहा करते थे, और वो सच्चे गृह नियम का पालन करते थे, और उनका जीवन जो है वो सुखमय बीता करता था। तो आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो सेटिस्फाइड हैं अपने जीवन से, अर्थात वो सेटिस्फाइड थे अपने जीवन से विथ ट्रू होम रूल्स, जहाँ केवल और केवल ट्रू होम रूल्स था। नेक्स्ट जो है वो 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया अब भी अडिग है, अब भी जो है वह हिला डुला नहीं है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही इसका गौरव है। क्योंकि हम अगर अपने चारों तरफ देखें तो सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, सारी सभ्यताएं जो है वो विलीन हो गई इधर उधर, लेकिन अभी भी जो इंडिया है वो अपने सभ्यता के मामले में, संस्कृति के मामले में इमूवेबल है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसका क्या है, तो यही उसका गौरव है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है, हम देख रहे हैं कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव। आफ्टर ऑल, कुछ भी हो, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो हिंदुइज्म में है, दैट की हैज केप्ट इट अलाइव, जो इसे जिंदा रखा है, टिल नाउ, अब तक, इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है। तो यह लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। क्योंकि जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि महात्मा गांधी जी ने इस अध्याय में लिखा है कि आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, कुछ तो है हिंदुइज्म में, कुछ तो जो है वो हिंदू सभ्यता में है, दैट जो हैज़ केप्ट इट अलाइव, इसे जिंदा रखी है, अप टिल नाउ, यानी अब तक। अब तक जो है वह कुछ तो है जिसने क्या किया है, तो जिसने अब तक जो है इसे जिंदा रखा है, और वो क्या चीज़ है, तो वो लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। हमें केवल यही बताना था। ये 2019 और 2020 में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब जो है वो हम देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि गांधी जी डाइड एट द हैंड ऑफ अ फनाटिक। गांधी जी जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो गांधी जी मृत्यु को प्राप्त तो कर लिए, लेकिन किसके हाथों प्राप्त किए, तो एक फनाटिक के हाथों, अर्थात एक कट्टर व्यक्ति के हाथ थे, जो धर्म को मानने वाला कट्टरता से भरा हुआ व्यक्ति था, उसके हाथों जो गांधी जी हैं उनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई, तो ये बताना है कि उनकी मृत्यु कब हुई है। तो उनकी मृत्यु जो है वो हुई है 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। यानी हम कह सकते हैं कि गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फनाटिक ऑन 30 जनवरी 1948। गांधी जी एक फनाटिक के हाथों, एक कट्टर समर्थक, धर्म का समर्थक जो कट्टर है, उसके हाथों उनकी मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फॉर्म। यानी ये जो सेंटेंस है कि आई बिलीव दैट, मैं यह विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड, कि जो सभ्यता है भारत की वह निहित है, इवॉल्व्ड है, इज नॉट टू बी बीटन, जिसे हराया नहीं जा सकता है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, इज फॉर्म, लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जवाब हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्योंकि महात्मा गांधी जी इसी अध्याय में कहते हैं, महात्मा गांधी जी इसी अध्याय में कहते हैं कि भारतीय सभ्यता इस प्रकार से विकसित की गई है कि उसे दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये 2020 में पूछा है। तो 2020 में ये पूछे गए प्रश्न जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। हमारे पूर्वजों ने मशीनरी को जो है वो इन्वेंट नहीं किया था, बिकॉज, क्योंकि। ये 11 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, और 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा ये बताना है कि आवर फोरफादर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, उन्होंने मशीनरी का आविष्कार नहीं किया था, बिकॉज, क्योंकि दे न्यू वी शुड बिकम स्लेव्स, वे जानते थे कि अगर मशीनरी का आविष्कार करेंगे तो वे लोग दास बन जाएंगे, वे लोग नौकर बन जाएंगे। वे जानते थे कि अगर वे मशीनों का आविष्कार करेंगे, तरह तरह की मशीनों को बना लेंगे, तो वे उसके दास हो जाएंगे, उनका काम करने में मन नहीं लगेगा, वो ये सोचेंगे कि मशीनों से ही अपना काम करवा लेते हैं।
तो उन्होंने इसी वजह से जो है वो मशीनों का आविष्कार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर देख सकते हो कि महात्मा गांधी हैज़ रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने जो है वह लेसन लिखा है। तो कौन सा लेसन लिखा है? सिंपल सा आंसर होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। कौन सा चैप्टर लिखा है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा है। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 नंबर है कि पाराहोस वर रूल्स ऑफ एंशियंट। पाराहोस जो है उसने शासन किया था, तो किस पर शासन किया था? तो एंशियंट इजिप्ट पर किया था। एंशियंट इजिप्ट पर जो है वो पाराहोस ने शासन किया था, ये इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। 14 नंबर जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। जो रूलर्स थे इजिप्ट के वो कौन थे, यही बताना है। क्या अमेरिकन्स थे, क्या ईरानीज थे, क्या जो है वो अफ्रीकन्स थे, या पाराहोस थे? तो इसका जो जवाब होगा बच्चों, इसका जवाब होगा डी, पाराहोस। पाराहोस जो थे वो इजिप्ट के शासनकर्ता थे, रूलर थे, तो इसका जवाब हो जाएगा पाराहोस। नेक्स्ट हम देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ, फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, वह विकास का एक अवस्था है। ऑफ अ किसके लिए है? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है, एनिमल्स के लिए है, बर्ड के लिए है, या लोगों के लिए है? तो जो सभ्यता है ना, वो सभ्यता आदि अनादि काल में जब लोग जानवर की तरह जीवन जिया करते थे, जब जानवर की तरह नंग धड़ंग रहा करते थे, समूह में रहा करते थे, अकेले वन में रहा करते थे, तो उस स्थिति से बचने के लिए, क्योंकि बहुत सारी विपदाओं का सामना करना पड़ता था, समूह में जब रहने लगे तो विपदाओं का सामना कम करना पड़ा, तो इस स्थिति से बचने के लिए, उन विषम परिस्थितियों से बचने के लिए सभ्यता का उद्गम हुआ। तो सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, जो सभ्यता है वो विकास की एक अवस्था है, ऑफ अ पीपुल, यानी लोगों के लिए। लोगों के लिए जो है यह सभ्यता जो है वह क्या है? तो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट है, यानी विकास की एक अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन है कि गिवन इज एसोसिएटेड विथ। गिवन जो है वो एसोसिएटेड है, तो गिवन किससे एसोसिएटेड है ये बताना है। क्या वो इटली से एसोसिएटेड है, क्या वो स्वीडन से एसोसिएटेड है, या रसिया से है, या अमेरिका से है? 16 नंबर क्वेश्चन है, तो ये जो गिवन है वो इटली से संबंधित है, तो इटली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है बच्चों, वो दिया गया है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सभ्यता का मतलब होता है फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। तो क्या होता है? तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा? वांट रियल लिविंग रूइन, तो रूइन होगा इसका आंसर, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन विल रूइन फॉर इंडिया, यानी यूरोपियन सभ्यता जो है वह भारत के लिए बर्बाद करने वाली होगी, इसीलिए रूइन वर्ड का यूज करेंगे, बर्बाद शब्द का जो है वो यूज़ करेंगे कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सभ्यता जो है वह रूइन कर देगी। किसको रूइन कर देगी? तो फॉर इंडिया, यानी बर्बाद कर देगी किसको? भारत को। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोपियन सभ्यता जो है वह क्या होगी? तो वह जो है यूरोपियन सभ्यता का मतलब होगा रूइन फॉर इंडिया, बर्बाद इंडिया, यानी हम कह सकते हैं कि जो यूरोपियन सभ्यता है विल मीन, उसका मतलब होता है रूइन फॉर इंडिया, भारत के लिए बर्बादी। भारत के लिए बर्बादी हो जाएगा अगर यूरोपियन सभ्यता का मतलब देखें तो। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है 80 नंबर। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सादा जीवन और उच्च विचार, किसका ये जो है वो विचार है? तो सादा जीवन और उच्च विचार जो है वह इंडियन सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होना चाहिए, यानी सादा जीवन और क्या होना चाहिए? उच्च विचार होना चाहिए, सिंपल लिविंग होना चाहिए और हाई थिंकिंग होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, इंडियन सभ्यता का जो ग्लोरी है, भारतीय सभ्यता का जो गौरव है, इज दैट वह है कि इट इज इमूवेबल, कि यह अब तक अडिग है, इसको हिलाया डुलाया नहीं गया है, यह जैसी सभ्यता पहले थी अभी भी वैसी ही सभ्यता है। तो इंडियन ग्लोरी यही है कि इसकी जो सभ्यता है वह इमूवेबल है, वह अब तक अडिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं बच्चों, और 20 नंबर क्वेश्चन में जो है वो ये दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन। तो जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने ये बताया था कि महात्मा गांधी वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर दैन अ पॉलिटिशियन।
महात्मा गांधी जो है वो आत्मीय नेता थे देन अ पॉलिटिशियन, एक राजनीतिज्ञ के बदले। तो महात्मा गांधी इसका आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी वॉज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। नेक्स्ट अगला जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है वो लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है वो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाई महात्मा गांधी। नेक्स्ट 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन है कि द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस। जो मन है ह्यूमन का, जो मानव का मन है वह रेस्टलेस है। वह रेस्टलेस है मतलब बेचैन है। फिल इन द ब्लैंक्स है द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यह जितना अधिक पाता है यह उतना ही अधिक चाहता है। लेकिन रेस्टलेस के बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो पहले ही बताया जा चुका है कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि द ह्यूमन माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स बट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। मानव का जो मन है वह अशांत पक्षी की तरह है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा बर्ड। तो बर्ड होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि मानव जो मन है वो अशांत पक्षी की तरह है। यह जितना अधिक पाता है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और अंततोगत्वा भी ये असंतुष्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे बच्चों, और 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या है 23 नंबर क्वेश्चन? 23 नंबर क्वेश्चन है कि द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न दियर लेसन फ्रॉम द राइटिंग स्क्रिप्ट ऑफ द मैन ऑफ। तो यानी यहाँ पर जो है वो दिया गया है कि द पीपुल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, लर्न दियर लेसन, उन्होंने अपना लेसन जो है वो सीखा है फ्रॉम द राइटिंग स्क्रिप्ट ऑफ द मैन ऑफ, यानी कि राइटिंग स्क्रिप्ट से जो है वो सीखा है। तो 23 नंबर में जो है ये हमने बताया था कि ग्रीस और रोम से जो है वो यूरोप के लोगों ने सीखा है सभ्यता को। जो ग्रीस और रोम अपनी सभ्यता को लिखने का काम करते थे, एक जनरेशन में दूसरे जनरेशन में देने का काम नहीं करते थे। राइटिंग स्क्रिप्ट था, यानी लिखी हुई लिपियां थी, और उन लिपियों को पढ़ करके जो यूरोप के लोग थे उन्होंने अपने सभ्यता का पाठ सीखा था। तो इसका जवाब हो जाएगा ग्रीस और रोम। रोम और ग्रीस से ही सीखा था। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। नेक्स्ट है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ अ, यानी ये प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग जो है वह किसका मोटो है? तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो मोटो है ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर थे, उनका मोटो है। तो यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं वेस्टर्न फिलोसोफर, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो द प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग या प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, प्लेन लिविंग सादा जीवन एंड और हाई थिंकिंग और उच्च विचार इज द मोटो ऑफ अ, ये उद्देश्य था। किसका था उद्देश्य? तो वेस्टर्न फिलोसोफर का। इसका आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर देखेंगे बच्चों, और 25 नंबर है कि सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इज डेड, तो कौन डेड हो गए भाई? तो डेड जो हो गए वो 26 नंबर में हम अगर देखें तो महात्मा गांधी जी के द्वारा यह लिखा हुआ चैप्टर है। तो यहाँ पर आंसर होगा गांधी जी। गांधी जी इज डेड, गांधी जी मृत हुए अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन के ब्लाइंड इमिटेशन को देख करके, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंधेपन को देख करके ये एकदम मृत हो गए, अर्थात काटो तो खून नहीं। इसीलिए इसका आंसर होगा बी, गांधी जी। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। तो कौन जो है वो सेटिस्फाइड थे छोटे छोटे गाँव में? तो छोटे छोटे गाँव में हमारे एंसेस्टर्स जो है वो संतुष्ट थे। तो आवर एंसेस्टर्स इसका आंसर हो जाएगा। आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्वज थे, दादा परदादा थे, पूर्वज थे, वो अपने छोटे छोटे गाँव में संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है वो 28 देखेंगे, और 28 नंबर क्वेश्चन में जो है वो बताया गया है बच्चों कि हैज सिविलाइजेशन टट अस टू बी मोर फ्रेंडली, टट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवार्ड्स वन अनदर। क्या सभ्यता ने हमें यह सिखाया है कि हम एक दूसरे के प्रति ज़्यादा मित्रवत रहें? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट 29 नंबर, आप इतना सारा जो है वो क्वेश्चन अभी देख लिए, लेकिन एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो जो चीज़ें चैप्टर्स को पढ़ाने के दौरान एक्सप्लेन किए थे वो सारी चीज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे ना जब इसको पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो ऐसे सिचुएशन में जो है दिक्कत हो रहा होगा, कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो जा रहा होगा, फिर दूसरी बार में वो सही हो रहा होगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है, ये इसका कारण बता देते हैं। ये जो लाइट जला हुआ है ना, तो ये लाइट यहाँ पर ज़्यादा पड़ रहा है, ऐसे कैमरे में नहीं है लेकिन ये ज़्यादा पड़ रहा है, तो ये क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा है, और येलो कलर वाला क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो उस चीज़ को इसीलिए मैं धीरे धीरे अब पढ़ के और आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये तो एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन दूसरा चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो हम पढ़ाए हैं और वो इसमें ना हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो इससे भी एक बिलीव बन जाना चाहिए बच्चों का, एक विश्वास हो जाना चाहिए कि सर जो पढ़ा रहे थे और बता रहे थे कि ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, यानी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। उसको हमको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर करने से ही आप अच्छा नंबर ला सकते हो, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हो। तो खूब जो है वो मन लगा करके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल्स, देख रहे हो ना, जो पढ़ाया गया वही है कि आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड ट्रू होम रूल्स, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, होम रूल्स। तो होम रूल्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, यानी धन और विलासिता जो है वह आदमी को खुशियां नहीं दे सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि गांधी जी वेंट ऑन चंपारण, गांधी जी चंपारण में गए थे, कब गए थे, तो 1917 में गए थे, 1917 ईस्वी में गए थे। 1917 ईस्वी में गांधी जी जो है वो चंपारण में गए हुए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चंस कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई, जो पीपुल ऑफ यूरोप थे यानी यूरोप के जो लोग थे, आर इंस्पायर्ड वो प्रभावित थे, बाई किसके द्वारा, एंड रोमन राइटर्स, यानी वो किसके द्वारा जो है वो प्रभावित थे। तो जो यूरोप के लोग थे उन्होंने कहाँ की सभ्यता का जो है वो पालन किया था, तो ग्रीक या रोम की सभ्यता का पालन किया था। 32 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कहाँ के लोगों से वो ज़्यादा प्रभावित थे, तो ग्रीक के लोगों से वो ज़्यादा प्रभावित थे, ग्रीक या रोम। नेक्स्ट 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द इन्वेंशन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, किस चीज़ का जो इन्वेंशन है वो हमारे विकास में मील का पत्थर साबित हुआ, तो इसका जवाब है फायर। द इन्वेंशन ऑफ फायर, यानी फायर की जो खोज हुई, आग की जो खोज हुई, प्रूव्ड साबित हो गई, अ माइलस्टोन एक मील का पत्थर, इन आवर डेवलपमेंट हमारे विकास में, हमारे विकास में यह मील का पत्थर साबित हो गई, कौन, आग का खोज, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 के बाद नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 34 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीज़ों को अवलोकित करने के बाद, आवर एंसेस्टर्स डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता और किससे, तो विलासिता और प्लीजर्स, विलासिता और लग्जरीज, विलासिता और खुशियों से, आनंदों से जो है वो हमें दूर रखा। इज फ्रॉम, वह लिया गया है, यानी ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब को अवलोकित करने के बाद, आवर एंसेस्टर्स डिसयूडेड अस, हमारे पूर्वजों ने हमें जुदा रखा, हमें अलग रखा, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, विलासिता से और आनंद से। इज फ्रॉम, यह लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये लाइन जो है वो जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने बताया था कि सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता एक आदमी को कर्तव्य पथ के बारे में दिखाती है, कर्तव्य पथ को दर्शाती है, कर्तव्य पथ को बताती है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है कि टू ऑब्जर्व मोरलिटी इज टू अटेंड मास्टरी ओवर, यानी जो ऑब्जर्व मोरलिटी है, यानी जो लोग मोरलिटी को ऑब्जर्व करते हैं, जो लोग मोरलिटी को ऑब्जर्व करते हैं वो मास्टरी को अटेंड कर लेते हैं, तो किस पर, तो ओवर माइंड एंड पैशंस, यानी अपने मन पर और इच्छाओं पर। यानी टू ऑब्जर्व मोरलिटी, अगर मोरलिटी को ऑब्जर्व करते हैं लोग तो इज टू अटेंड मास्टरी, वो मास्टरी यानी मालिकाना हक जो है वो अदा कर लेते हैं, मालिकाना हक प्राप्त कर लेते हैं, ओवर माइंड्स एंड पैशंस, अपने मन पर और अपनी इच्छाओं पर। नेक्स्ट 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है
कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, इसका आंसर हो जाएगा। इसको बार बार समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप भी समझ रहे हो कि द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, जो मन है वो एक अशांत पक्षी की तरह है, विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा ही रहता है, अनसेटिस्फाइड यानी अनसेटिस्फाइड रहता है, मन जो है वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, मन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह मन लगा रहता है। तो मन जो है वो एक अशांत पक्षी की तरह है, विच ऑलवेज रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, जो हमेशा ही अनसेटिस्फाइड होता है, जो हमेशा ही असंतुष्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो खुशियाँ होती हैं वह मुख्य रूप से मेंटल कंडीशन पर डिपेंडेबल होती हैं, मानसिक अवस्था पर डिपेंडेबल होती हैं। एक बच्चा लॉलीपॉप चाट करके भी खुश रहता है, और एक बच्चे को बर्थडे गिफ्ट के रूप में साइकिल जब दे दिया जाता है तभी वो खुश नहीं रहता है, उसको मोबाइल चाहिए होता है। तो जो खुशियाँ होती हैं वो मेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं, और खुशियाँ ढूंढने से मिलती हैं। जो छोटी छोटी खुशियों में, जो छोटे छोटे अवसरों पर अपनी खुशियों को तलाश लेता है, खुश हो जाता है, वही इंसान जो है वो हमेशा सुखमय रहता है। तो हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, जो खुशियाँ होती हैं वह मुख्य रूप से मानसिक अवस्था पर निर्भर करती हैं। नेक्स्ट 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। महात्मा गांधी वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी क्या थे? तो मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, महात्मा गांधी जो थे वो सबसे अधिक स्पिरिचुअल लीडर थे, अर्थात आत्मीय नेता थे। नेक्स्ट 39 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी अ थिंग्स, मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ बहुत सारी चीज़ों के लिए। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, जो मैंने पश्चिमी साहित्य से सीखा है। इज टेकन फ्रॉम, यह लिया गया है, तो किससे लिया गया है ये लाइन? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है कि आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट, मैं पश्चिमी सभ्यता को धन्यवाद देता हूँ, फॉर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए, आई हैव लर्न, जो मैंने सीखा है। किससे सीखा है? तो फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, पश्चिमी साहित्य से सीखा है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ये महात्मा गांधी ने धन्यवाद अर्पित किया है किसे? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि आवर एंसेस्टर्स डिसयूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वजों ने हमें जुदा रखा है लग्जरी एंड प्लीजर्स से, यानी आनंद और विलासिता से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि पीपुल इन एंशियंट डेज वर सेटिस्फाइड विथ, जो पीपुल थे प्राचीन दिनों में कहाँ सेटिस्फाइड रहा करते थे? तो विलेजेस में, यानी गाँव में। प्राचीन समय में जो लोग थे वो कहाँ संतुष्ट रहा करते थे? गाँव में। आज ना शहरीकरण हो रहा है, उस समय शहरीकरण नहीं होता था, लोग समूह में रहना पसंद करते थे, गाँव में प्रेम से रहा करते थे। नेक्स्ट जो है वो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों 43 नंबर। तो 43 नंबर जो क्वेश्चन है, 43 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि आवर फोर फीदर्स सा दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा है, किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स, राजाओं को और उनकी तलवारों को, वर इन्फीरियर टू, जो हस्तक्षेप किया करती थी, जो क्या किया करती थी? तो जो हस्तक्षेप किया करती थी, द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स, तलवार को नीतियों पर, जो क्या किया करती थी? तो जो इन्फीरियर किया करती थी, जो हस्तक्षेप किया करती थी नीतियों को तलवारों पर, यानी जब नीति की बात होती थी तो उस समय जो है वो तलवार निकला करती थी। तो हमारे पूर्वजों ने देखा है महाराजाओं को, राजाओं को और उनकी तलवारों को, जो हर नीति की बात पर तलवार निकाल लिया करते थे। नेक्स्ट जो है वो हम क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कि इन एंशियंट डेज, प्राचीन दिनों में, द कॉमन पीपुल फॉलोड, जो कॉमन पीपुल थे, जो सामान्य लोग थे, वह अनुसरित किया करते थे, फॉलो किया करते थे, अनुसरण किया करते थे एग्रीकल्चर को, यानी खेती को। प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे वह कंप्यूटर नहीं चलाया करते थे, वह जो है पढ़ाया नहीं करते थे, बल्कि वह एग्रीकल्चर को अपनाते थे। वह क्या करते थे? वह कृषि पेशा को अपनाते थे। 44 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मैटेरियलिज्म, मैटेरियल या मैटेरियलिज्म, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यता है, वह पूजती है, किसको पूजती है? तो मटेरियल को पूछती है, यानी यह उत्पादकता को बढ़ावा देती है। और ये 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाय, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है? तो लिखा गया है एम गांधी, यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूरा नाम न देकर के एम गांधी दे देगा, इसी वजह से इस क्वेश्चन को भी यहाँ इंक्लूड किए हैं, ताकि ये भी आपको समझ में आए कि क्वेश्चन घुमा के पूछेगा तब भी वही एम गांधी मीन्स महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एंशियंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉयड, तो जो एंशियंट डेज होते थे, जो प्राचीन काल होते थे, उसमें जो लोग हुआ करते थे वो क्या इंजॉय किया करते थे, तो ट्रू होम रूल, सच्चे गृह नियम का जो है वो आनंद उठाया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट्स मोरलिटी, यानी या मोरल बीइंग कह सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, जो प्रवृत्ति होती है भारतीय सभ्यता की, इज टू एलिवेट, वो बढ़ावा देती है मोरल बीइंग को, अर्थात नैतिकता को। नैतिकता को जो भारतीय सभ्यता है वह बढ़ावा देती है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, और 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो क्या है, तो इंडियन सिविलाइजेशन क्या गॉडलेस है, क्या बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड है, क्या बेस्ड ऑन पार्टिलिटी है, तो इसका जो जवाब है ना वो है बेस्ड ऑफ या बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी भारतीय सभ्यता जो है वो ईश्वर के विश्वास पर आधारित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बहुत ही कम समय में जो है वो हम लोगों ने इस चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे उसको भी, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको भी डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़िएगा। हम इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे डेली, जो है वो एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके बाद प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चंस का संग्रह। अभी तो कुछ इस तरह का जो है वो हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक एक चैप्टर को क्लियर करते जा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग केवल और केवल विगत वर्षों में 14-15 वर्षों तक जो बिहार बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी संग्रह डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम तक बने रहिएगा और आप लाभान्वित होइएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।